न्यूज़ के खास कार्यक्रम खबर भी असर भी में आपका स्वागत है। और आज हम देवघर नगर निगम क्षेत्र में हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 21 सालों में झारखंड बिहार से अलग होने के बाद आखिर कितनी तरक्की की है, युवा संतुष्ट हैं कि नहीं है, लोग यहाँ परेशानी से कितनी निजात मिली है इन्हें। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे पूरे एपिसोड में। सबसे पहले हम देवघर कॉलेज में हैं और देवघर कॉलेज में ये यहाँ के युवाओं का ये जमावड़ा है। विभिन्न तरह के कार्य के लिए आ रहे हैं, किन्हीं को रिजल्ट है, किन्हीं को सर्टिफिकेट चाहिए। कहते हैं कि युवा जो है आजकल के, वो मेन थर्मामीटर वही होता है। अगर युवा संतुष्ट हैं तो आप समझ लीजिए विकास सही गति में जा रही है। कुंदन जी हमारे साथ हैं, उनसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। देवघर नगर निगम बड़े बड़े वादे करती है, पछियारी कोठिया में प्रबंधन, कचरा प्रबंधन कर दिया है, नगर पालिका निगम बन गई है। आप लोग युवा हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए जाते हैं, संतुष्ट हैं आप लोग? ये बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जब से झारखंड बना है और जब से 10 साल हो गया निगम बने हुए, और अभी भी आप यहाँ से निकलिए तो हर जगह आपको रोड के पीछे कचरा नजर आएगा। जबकि बहुत बड़ा स्टॉक बना है वहाँ पछियारी कोठिया में कचरा के लिए, बड़े बड़े ट्रक से कचरा को उठाया जाता है, लेकिन निगम में अभी तक इतना साफ सफाई व्यवस्था नहीं किया गया है। बाहर से श्रद्धालु भी आते हैं, इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी पड़ता है कि जब बाहर से आते हैं लोग तो यहाँ से कौन सी छवि लेके जाएंगे कि नगर निगम है, यहाँ पर कचरा प्रबंधन के लिए व्यवस्था है, करोड़ों रुपए अब सालों में बर्बाद होता है। इसके बावजूद भी क्या लोग लेके संदेश जाते होंगे? फिर सबसे पहले तो जितने भी कांवरिया आते हैं, जो कांवरिया पथ से आते हैं, आप देखे होंगे बरसात के मौसम में उसको चलने में जो है लगेगा गिर जाएगा। वो ऐसा स्थिति बना के रखे हैं पूरा कांवरिया पथ को, पूरा एकदम जर्जर से खराब, एकदम मिट्टी गलगल पूरा, मतलब जो है वहाँ पर आप साइकिल या पैदल नहीं चल सकते हैं, ये स्थिति है। तो उनके मन में एक होता है कि आस्था है, लेकर के आ जाते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ से कुछ सोचते हैं, उम्मीद लेके जाएं कि कुछ अच्छे सपने यहाँ से सजा के जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, आप भी युवा हैं, आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं पहले ये बताइए? देवघर कॉलेज में पढ़ता हूँ। कौन सी? मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, BSc का। अच्छा, तो लंबा समय से देवघर में ही रहते हैं, आपको परिवर्तन कुछ नजर आ रहा है? 21 सालों का हो गया झारखंड, आप कितना बदलाव देखते हैं? क्या क्या बदलाव हुआ है देवघर में? जी कुछ जो समृद्ध एरिया हैं, मतलब वार्ड से, वहाँ बदलाव भले हुआ है, पर कुछ वार्ड जैसे हमारा ही वार्ड है, वार्ड 17, वहाँ बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। 10 साल से एक ही पार्षद है, फिर भी वहाँ एक रोड तक नहीं है, नाला तक नहीं है, और स्ट्रीट लाइट भी खराब है। रात को लोग जब वहाँ जाते हैं, अभी बारिश का मौसम चल रहा था तो लोग कीचड़ से बहुत परेशान भी हो गए थे वहाँ पे। तो इस बार बात था कि अगर वो उनका तो विकास हो चुका है तो इस बार ये यहाँ का विकास करना चाहिए, पर इन्होंने यहाँ भी कुछ नहीं किया, इस बार भी नहीं। तो इस बार तो इनका जाना आप लोग के उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ कार्य झारखंड में? जी बिल्कुल नहीं, उम्मीद जितना था उससे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है जी। यह तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर युवाओं की प्रतिक्रिया हम ले रहे हैं। अच्छा बताइए, नगर निगम है, आप लोग अपने जिस कॉलोनी में रहते हैं, सुविधाएं मिलती है? झारखंड 21 साल का हो गया, लगता है विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्या दिक्कत है आपके? अभी भी देख रहे हैं, कहीं कहीं पानी जम जा रहा है, कहीं तो नाला जाम हो जा रहा है। पार्षद से पूछते क्या बोलते हैं? पार्षद से हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट है, कॉलेज आते हैं, यहाँ क्या दिक्कत होती है आप लोग? यहाँ तो अनेक, जैसे कि हम लोग आते हैं तो पानी की व्यवस्था नहीं है। ये देखिए, अलग अलग स्टूडेंट है, अलग अलग को परेशानी है। पहले ये बताइए, दूसरा सवाल हम आपके एजुकेशन से करेंगे। पहला ये, नगर निगम कहता है कि बहुत विकास कर दिया, झारखंड 21 सालों का हो गया, यहाँ के तरक्की से खुश हैं आप लोग? पहले नहीं सर, मैं खुश नहीं हूँ। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें बहुत तरह की, कचरा झेलना पड़ता है। जैसे देवघर कॉलेज आप देख लो, यहाँ सामने कितना कचरा फैला हुआ है। मैं देवघर कॉलेज आता हूँ, क्या शिक्षा का ये मंदिर है, और सब स्टूडेंट यहाँ आते हैं कि शिक्षा कुछ लेके जाएं, लेकिन यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं होता कि शिक्षा, बहुत स्थिति खराब है। देवघर का कॉलेज नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पूरे झारखंड का बोल रहा हूँ। ये यहाँ का इतना शिक्षा स्थिति गिर गया कि कॉलेज होता है, स्टूडेंट तो आते हैं, लेकिन कोई टीचर का मतलब मन से नहीं को पढ़ाया जाए, कोई क्लास लिया जाए, कोई मतलब नहीं है। तो आता है कॉलेज जाता है, मतलब एक तरह से मतलब यहाँ पे ड्रामा बना के रखा है सब। 21 साल हो गया, कहता है सरकार एकदम लगातार झारखंड जो उन्नत कर रहा है, कुछ दिखता है आप लोग को? सर मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है। एक युवा होने की तरह क्या होना चाहिए था, आप क्या सोचते हैं? एक युवा होने की तरह से कॉलेज में हर चीज का, हर स्कूल कॉलेज में व्यवस्था किया जाए, ताकि स्टूडेंट को यहाँ कोई तरह से परेशानी ना हो।
उसके बाद वो अच्छी से अपना शिक्षा यहाँ ग्रहण करनी, वो मेन पर्पज से अच्छा कि हम यहाँ पे 4 लाइन कुछ पढ़ के जाएं, लेकिन वो उम्मीद नहीं होता कि यहाँ से पढ़ के जाए, उसको अच्छी सुविधा दिया जाए, टीचर व्यवस्था किया जाए। अभी आप देवघर कॉलेज का ले लो बात, न केमिस्ट्री में एक भी प्रोफेसर है, न कि फिजिक्स में प्रोफेसर, हर चीज़ में प्रोफेसर नहीं है। अब उसे लड़का कैसे पढ़े बताइए। और इधर तो कोरोना में, कोविड में तो एक तो सबको खाए जा रहे हैं। बात ये समस्या की बहुत बड़ा है, वगैरह जमा करने में भी दिक्कत होती है। वो तो ऑब्वियसली होता ही है सर। क्या होना चाहिए था, क्या उम्मीद थी और क्या नहीं हो पाया? होना चाहिए, हर तरह का व्यवस्था होना चाहिए सर स्टूडेंट को, जो उसको चाहिए सर। सरकार तो कहती है सब व्यवस्था की है। सरकार तो वहाँ से बोल देती है सर, लेकिन वो यहाँ खुद आके देखे तब ना पता चले कि आखिर क्या हुआ है, नहीं हुआ है। सफाई वगैरह आपके कॉलोनी में रहती है? नहीं सर, उतना तो नहीं रहता जितना होना चाहिए। हाँ? नहीं, उतना तो नहीं रहती यहाँ है। तो कचरा प्रबंधन के लिए है, निगम कहता है कि वो तो वो जगह जगह पर कर देते हैं, जहाँ पर मेन जगह है, और जगह पर नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। नहीं। तो कॉलेज में क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? कॉलेज में सर हम लोग का रिजल्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सर, सेमेस्टर 6 का जो हम लोग का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ऑनलाइन का जो रिजल्ट है उसमें से हम लोग का रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, मतलब इनकरेक्ट रोल नंबर बता रहा है। जब हम लोग उसमें डालते हैं तो इनकरेक्ट रोल नंबर शो कर रहा है। उसी को लेकर हम लोग सब स्टूडेंट यहाँ पर जमा हुए हैं। अच्छा, युवा होने के नाते आप बताइए, आप खुश हैं कि जो झारखंड तरक्की कर रहा है? 21 सालों में किया है कुछ, या क्या करने की जरूरत है? क्या बताएं, सब तो अभी कुछ उतना खास तो नहीं हुआ है। और क्या, नहीं होता है। साफ सफाई की कॉलोनी से व्यवस्था सब कुछ है? हाँ तो हम लोग तो यहाँ रहते हैं तो यहाँ साफ सफाई होता है। हाँ तो मतलब आप खुश हैं उससे? हाँ। आप भाई साहब, आप क्या मानते हैं कि युवा होने के नाते क्या झारखंड 21 सालों में तरक्की किया है, या सिर्फ इसी तरह हर साल स्थापना दिवस मना दिया जाता है? ना, किया है, थोड़ा बहुत और करने की ज़रूरत है। जैसे कि साफ़ सफाई में तो बहुत आगे है और राज्यों से देखा जाए तो, और थोड़ा बहुत कॉलेज वॉलेज जो है थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई है ही है, लेकिन थोड़ा सा हमको युवा और होने के नाते क्या मानते हैं कि मतलब झारखंड अब युवा अवस्था में पहुंच गया? 21 साल हो गए इसके, तो इसलिए हम युवा से जानना चाह रहे हैं कि क्या लगता है कि स्थापना दिवस में जिस तरह ढिंडोरा पीटा गया कि विकास कर रहा है, आप लोग को विकास दिखता है? विकास थोड़ा बहुत दिखता है, उस तरह का नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत दिखता है। सबसे ज्यादा काम किस तरफ करने की जरूरत है सरकार? सबसे ज़्यादा काम युवाओं की तरफ ही करने की ज़रूरत है, जैसे कॉलेज बनाना, बढ़िया से बनाना है, और क्रिकेट उर्केट जो खेल कूद है उसके लिए बढ़ावा देने, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम जो है उसको के लिए भी बढ़ावा करने, ये सब करने की ज़रूरत है। कुंदन जी, आप युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं कि जिस तरह से यहाँ के पार्क बने हैं, यहाँ के खेल के मैदान बने हैं, युवाओं को वहाँ मौका मिल रहा है कि बस वो भी कागज पर ही चल रहा है? फिलहाल तो ये कागज़ पर ही चल रहा है। अभी देख सकते हैं आप कि जितने भी घोषणाएं हुई है कि खेल मैदान बनेगा, अभी तक तो बन के तैयार नहीं हुआ। अभी फिलहाल में आप मोहनपुर में देख लीजिए, जो मैदान पड़ा हुआ है उसका अभी तक फिर से उसको जो कहते हैं निर्माण की बन के तैयार नहीं हुआ। अभी फिलहाल में आप मोहनपुर में देख लीजिए, जो मैदान पड़ा हुआ है उसका अभी तक फिर से उसको जो कहते हैं निर्माण किया जाए तो बढ़िया से सौंदर्यीकरण के लिए अभी तक नहीं हुआ है। वो खाली मैदान है, वहाँ खेल खिलाड़ी के लिए बढ़ावा नहीं है, जबकि झारखंड सरकार स्टेडियम तो बहुत बड़ा बना हुआ है यहाँ पर, वहाँ आज तक खेल भी नहीं हुआ है। एक बार हुआ तो हुआ, उसके बाद अभी तक हुआ नहीं है। जबकि यहाँ भी बहुत बड़ा फील्ड है, तो यहाँ भी बहुत सारे आए थे कि खेल के लिए बढ़ावा देंगे लोगों को, लेकिन नहीं हो पाया। 2 साल से यूनिवर्सिटी का गेम नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर हमने ये कोशिश जानने की है कि युवाओं की क्या सोच है। झारखंड 21 साल का हो गया, और ऐसे में 21 साल के इर्द गिर्द जो भी स्टूडेंट हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर जो सरकार देवघर नगर निगम के दावे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन इनसे हम जानने की कोशिश की है कि आखिर ये विकास इन तक पहुंचा या नहीं। कुल मिलाकर विकास हुए हैं, लेकिन इस दावे की पोल ये स्टूडेंट खोलते हैं। कुल मिलाकर हम आगे अब जानने की ये कोशिश करेंगे कि जो सरकार और नगर निगम के दावे हैं कि विकास हुआ है, आखिर उसका थर्मामीटर का लेवल कितना है। हम बात कर रहे हैं झारखंड स्थापना दिवस के 21 साल पूरे होने के बाद निगम जो दावे करती है कि विकास हुआ है, वह विकास आम लोगों तक कितना पहुंचा, क्या समस्याएं रह गई है और क्या करने की जरूरत है। देवघर नगर निगम विभिन्न तरह की योजनाएं जरूर चलाती है, लेकिन इन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार लगते रहते हैं। ऐसे में समाज से भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो निगम दावे करती है कि 21 सालों में झारखंड का विकास हुआ है, और पिछले 2 टेन्योर यहाँ का
समाप्त हो चुका है देवघर नगर निगम का। ऐसे में आपका क्या मानना है कि जो दावे नगर निगम करती है वो हकीकत है या फिर सिर्फ ये कागजी कार्रवाई है? देखिए, झारखंड बना 21 साल हो गया है और हमारा देवघर नगर निगम बना लगभग 12 साल बीतने को है। 2 टर्म चुनाव हुआ है। 2 टर्म चुनाव होने के बाद शहर में वही पुरानी स्थिति है जो नगर पालिका के समय था। पूरे रोड में आप गंदगी देख सकते हैं, कचरा देख सकते हैं, सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है, न ही लाइट की व्यवस्था है। और भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात हो तो भ्रष्टाचार में अभी आवास योजना के तहत जो मकान दिया जा रहा है उसमें भारी अनियमितता है। इसमें कोई सिस्टम ही नहीं है, बिना चढ़ावा दिए कोई भी आवास योजना पास नहीं होता। अच्छा, हम आपको रोकेंगे बीच में, पहले इनसे जान लेते हैं। अच्छा, नगर निगम में बहुत विकास हुआ है, आप लोग को दिखता है कहीं से विकास पूरा? नहीं, विकास तो हम लोग को कहीं नहीं दिख रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत पूरा रोड में गंदगी पूरा कहीं पसरा हुआ रहता है और मटेरियल वगैरह कोई अगर कहीं तो घर वगैरह बनाता है पूरा मटेरियल कहीं रोड पे कहीं लगा देता है, गिरा देता है। वो सब कोई प्रशासन वगैरह देखने का है नहीं, कोई देखता नहीं है। आवास वगैरह आप लोग लिए हैं? आवास वगैरह तो हम लोग को भरे हैं, आवेदन कब का दिए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। काहे नहीं होता है? पूछते होंगे, कुछ तो जवाब देता होगा। कुछ लोग चाहिए, ऊपर से चढ़ावा चाहिए, तब उसके बाद कहीं तो मिलेगा, ऐसे तो कुछ होता नहीं है। आप लोग क्या मांगते हैं, निगम में विकास हुआ है? नहीं, अभी तक तो कोई विकास अभी तक हम लोग का हुए नहीं किया। क्या होना चाहिए इससे? होना चाहिए यही सब कि हम लोग मिलना चाहिए। नाला है, जैसे घर है, सब कुछ नहीं विकास करता है। तो चुनाव भी नहीं हो रहा है, इसमें आपको दिखता है विकास की? निगम दावे तो बहुत कर रही है, पचियारी कोठिया में इतना बड़ा प्लांट लगा है, प्रसाद योजना की तरफ बहुत तरह का काम हो रहा है, नाला बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, सौंदर्यीकरण के लिए कर रहे हैं। आप लोग को दिखता है कहीं से? ये तो कागज में दिखता है नगर निगम को। अभी तक तो ऐसे 10 साल हो गया नगर निगम बने हुए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा विकास दिख नहीं रहा नगर निगम में। क्या चाहिए? होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और अभी चुनाव भी टाल दिया गया है, चुनाव भी होना चाहिए। कुछ नया प्रत्याशी आएंगे तो नया तरह का विकास होंगे। तो चुनाव भी सरकार नहीं करा रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चुनाव करवाना चाहिए। देखिए, ये एक देवघर नगर निगम की सबसे बड़ी अभी समस्या ये उभर के आई है कि लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, यहाँ चुनाव होना था लेकिन लगातार चुनाव की तारीखें टाली जा रही है और अब लगभग 6 महीने और ये डिले हो चुका है। लेकिन अब हम सूरज जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो देवघर नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा है और कह रहे हैं कि नहीं अधिकारी सही रूप से इसको चला रहे हैं नगर निगम को, आपको लग रहा है सही रूप से चल रहा है या कि चुनाव बेहद ज़रूरी हो गया है? देखिए, चुनाव तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जनप्रतिनिधि नहीं रहेगा तो अच्छे तरह से काम नहीं होगा। और यहाँ अफसरशाही हावी है। आप देख सकते हैं अभी निगम के द्वारा पार्किंग शुल्क के लिए यात्रियों से रोड के किनारे गाड़ी लगवाकर वसूली किया जाता है, जबकि इनका कहीं कोई पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। बिना पार्किंग स्थल के ये जबरन यात्रियों से पार्किंग शुल्क वसूलते हैं। और उसके बाद आपका जो पार्क जो नए नए बना दिए गए हैं उसमें कोई सुविधा है आप लोग को? जहाँ जितने पार्क हैं, देखिए, बनाने का बना दिया है, ना ढंग से टेंडर किया गया है और ना उसमें ध्यान दिया जा रहा है, ना साफ सफाई करवाया जा रहा है, सिर्फ पार्क बना के छोड़ दिया। अच्छा, ये जो निजी कंपनी जो वसूल रही है टैक्स, उसके बारे में क्या कहना है लगवा? देखिए, ये तो सरासर गलत है। जब हम लोग सारा टैक्स देते हैं तो फिर निजी कंपनी को लगा के हम लोग से 50 रुपया डोर टू डोर क्यों लेगा वो? लेकिन उठाव होता है कचरा डोर टू डोर? नहीं, वो तो रोड के किनारे जो है कुछ उठा लिया, बस हो गया। जब पैसा लेने की बारी आती है तो घर घर में दरवाजा ठकठकाता है। इसका सोल्यूशन कब निकलेगा? सिर्फ चुनाव है? चुनाव हो जाने के बाद हम लोग लड़ेंगे, इसके लिए आवाज उठाएंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, देवघर नगर निगम के विकास के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन इस दावे के बीच हकीकत यह है कि आम और खास दोनों ही लोग निगम के इस विकास से खुश नहीं है। जरूरत है एक चुनाव होने की, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अब घरों में रह गए हैं। अब जो पब्लिक उनसे लगातार डिमांड जो करती है, जो समस्याएं रखती है, उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है। और जो समाज सेवी अब सामने आए हैं कि इन समस्याओं का निराकरण करना है, वो उनके पास अधिकार नहीं है, जिसके वजह से जनता का विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे अधिकारियों के हिस्से अब विकास की योजनाएं रह गई है, लेकिन लगातार भ्रष्टाचार के आरोप जिस तरीके से रह रहे हैं, तो ऐसे में अब इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि जब तक देवघर नगर निगम का चुनाव नहीं हो जाता है, जो विकास कागजों पर चल रहे हैं वो हकीकत में तब्दील नहीं हो पाएगी।
कुल मिलाकर देवघर नगर निगम के वासियों से हमने बात की, यहाँ के स्टूडेंट्स से बात की, यहाँ के समाज सेवियों से बात की। सबों का एक ही कहना है कि अब देवघर नगर निगम को अगर संपूर्ण विकास की जरूरत है तो चुनाव बेहद ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं देवघर के नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल से और जानने की कोशिश करते हैं कि 21 साल झारखंड के 21 साल के स्थापना के बाद नगर पालिका नगर निगम में बदली और पिछले 2 सालों से चुनाव नहीं हुआ है। ऐसे में देवघर का कितना विकास हुआ और क्या क्या नए काम हो रहे हैं सर देवघर के नगर निगम क्षेत्र की बात कर लें, नगर निगम की बात कर लें? देखिए, ये बात सही है कि हम लोग स्थापना दिवस के 21 साल पूरे हो चुके हैं हमारे झारखंड के और उत्तरोत्तर विकास हुआ है। ये सांस्कृतिक राजधानी है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। तो निगम का हर संभव प्रयास रहता है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा मिले, साफ़ सफाई की व्यवस्था, माने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था या पार्क या फिर रोड या फिर माने और भी जो माने आवश्यक माने चीज़ें हैं उसकी सुविधाएं बहाल की जा सके और इसके लिए लगातार प्रयत्न किए गए हैं। सूरत शहर को बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है सर? देखिए, यहाँ पर 7 पार्कों का निर्माण हो गया है। अभी एक पार्क यहाँ पर हम लोग कोविड-19 ऑक्सीजन पार्क भी बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर चौक चौराहों का हम लोग सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स, रोड जो छोटे छोटे जो ग्रामीण इलाके जो नगर निगम में समाहित हो गए थे वहाँ पर रोड नालियों का भी व्यवस्था किया गया है। सब यात्री पड़ाव की व्यवस्था है वगैरह है, वो किस तरह से फंक्शन करेगा? देखिए, ये गर्व का बात है कि यहाँ पर ये देवघर एक ऐसा शहर है झारखंड का जहाँ पर हम लोग कचरा का पूर्ण निपटारा करते हैं। मतलब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से लेकर पचियारी कोठी में जो हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पर कंपोस्टिंग तक करते हैं। वेट वेस्ट का हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं। 1400 मीट्रिक टन कंपोस्ट बना करके हम लोगों ने उसको CSR के माध्यम से और अन्य कार्यों में लगाया भी है। इवन बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो यहाँ पर 1000 एकड़ से भी ज़्यादा जगह पर जो वृक्षारोपण के कार्य हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उसमें भी इसका उपयोग हुआ है। कुल मिलाकर हम सर कह सकते हैं कि पिछले 2 सालों में देवघर नगर निगम विकास की ओर अग्रसर है। देखिए, जहाँ तक युवा ऊर्जावान और दूरदर्शी विजनरी मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में सभी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का हम लोग सफलतापूर्वक क्रियान्वयन यहाँ पर कर रहे हैं और सतत रूप से यहाँ पर नगरीय सुविधा को बेहतर बढ़ाने का और नगर के सौंदर्यीकरण का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल जो बता रहे थे कि देवघर नगर निगम क्षेत्र को खासकर बात कर लें, कचरा प्रबंधन की बात कर लें या यहाँ की सुविधाओं की बात कर लें, उसमें विकास जरूर हुआ है। कुल मिलाकर हमने सबों से बात कराई, आम जनता का क्या है हाल, वो विकास को किस नज़रिए से देखते हैं और पिछले 21 सालों में झारखंड ने कितना बदलाव देखा है। कुल मिलाकर कुछ लोग संतुष्ट हैं, किसी को उम्मीद है और कुछ लोग अब भी नाखुश हैं। कशिश न्यूज़ के लिए देवघर से दीप नारायण।